हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका है, 3 बज रहे हैं और तारीख है 16 दिसंबर। आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा शुरू हुआ मेरा। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी तकलीफ़ों के साथ शुरू हुआ। मैंने आपसे कल बाय कर दिया था 8:30-9 बजे समथिंग, 9 बजे समथिंग कर दिया था। उसके बाद मैं लेट गई, पर मैं सोई नहीं पूरी रात। मुझे बहुत दर्द हुआ पेट में, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी सुबह से ये हालत है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। रात को क्या है, अब जैसे क्या होता है ना, अगर आपका बेबी जो होता है हेल्दी होता है तो वो थोड़ा कम घूम पाता है, क्योंकि जगह बचती नहीं है पेट में। ठीक है, पानी रहता है, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है तो वो नहीं घूम पाता। लेकिन अगर बच्चा पतला रहता है, कमज़ोर रहता है, तो आराम से घूमता है। तो ये जब जैसे हम रात में लेटते हैं ना, तो बच्चे रात में ही घूमते हैं, तो मेरा भी रात में घूमता है। पर क्या हुआ कि मुझे रात भर पेट में दर्द हुआ बहुत। ये जब भी घूमे तब मुझे दर्द हो। पूरी रात मेरी ऐसी निकली, मैं सोई नहीं आज। ठीक है, गैस तो रहती है, और ये जब घूमे तब दर्द हो, जब ये घूमे तब दर्द हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा था मेरे साथ। मतलब आज मेरी पूरी रात सिर्फ दर्द में निकली। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद उसके घूमने की वजह से दर्द हो रहा। निकल गई रात, सुबह हुई, वो फिर बंद ही नहीं हो रहा दर्द। वो नहीं भी घूम रहा तो भी दर्द हो रहा। मैं उठ नहीं पा रही, मैं मैंने खोली ही नहीं, मैं उठ ही नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, कुछ नहीं हो रहा मेरा सुबह से। ठीक है, फिर मैंने डॉक्टर को लगाया फ़ोन। पहले तो अपने घर पे लगाया, मम्मी से पूछा, अपनी सास से, तो उन्होंने बोला डॉक्टर से बात करो। तो डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि बच्चे घूमेंगे। बेबी थक गई है आज। हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चे घूमेंगे तो अच्छा है, घूमना चाहिए। वो तो अभी ठीक है? अभी तो सो रहा है वो। नहीं, पेट में दर्द थोड़ा सही है। वो तो है दर्द, तो जल्दी थोड़ी जाएगा, मत धीरे घूमो धीरे। तुम, मत घूमा करो। कृपा कर दो मुझ तो पर। मैंने डॉक्टर को बताया कि वो घूम रहा है, तो उन्होंने बोला कि इतने महीने से घूमने की नहीं आई, तो घूमना है इसको। फांसी छूट रही है, यहाँ मेरी प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हार्ट बीट चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे, क्योंकि जब बेबी मूवमेंट नहीं करते तो प्रॉब्लम वाली बात है। पर अगर वो कर रहे हैं अच्छा खासा मूवमेंट तो अच्छी बात है। मैं कहा तो मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई और रीज़न होगा। मैंने बोला कि 2 दिन से मैंने वॉक शुरू कर दी है, मतलब टहलने लगी हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि पहले आप नहीं टहलती थी। मैंने कहा नहीं, पहले कभी नहीं टहलती थी मैं। अभी क्या, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो मैंने वॉक शुरू कर दी, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को। तो उन्होंने बोला कि ये ही तो वजह है दर्द की। इतना थोड़ी ना टहलना होता है शुरू में। जब आप स्टार्ट करते हैं तो 10 मिनट से शुरू करो। इनकी अलग खुशी है, अभी आपको दिखाऊंगी इतनी खुशी क्यों है इनको। तो 10 मिनट से शुरू करो, पहले 10 मिनट टहलो सुबह, फिर शाम को 10 मिनट टहलो। पर ये नहीं कि आधे आधे घंटे ज़बरदस्ती टहल रहे हो। इस वजह से क्या है, पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे का कोई वो नहीं है उसमें। तो मुझे अब समझ में आया कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। मैं तो इसलिए टहल रही थी, मैं सोचती थी ज़्यादा टहलूँगी खाना जल्दी पच जाएगा तो मुझे डकारें नहीं आएंगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ तो सब उल्टा मुझ पर पड़ गया। अभी डॉक्टर ने बोला कि अभी मत टहलना, सिर्फ 10 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। मैंने बोला वो सर है, वो क्या है ना, मेल है मेरे डॉक्टर, तो मैंने उनको बोला कि वो क्या है ना, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, टाइम भी आ रहा है, तो मैंने सोचा शुरू कर देते। तो उन्होंने ऐसे शुरू नहीं करते, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। इकट्ठे 1-1 घंटे एक दिन में नहीं टहलना है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि घर में भी बहुत हो जाता है ना घूमना फिरना।
तो अब मैं समझी कि मुझे धीरे धीरे शुरू करना है, ठीक है। अब इतनी तकलीफ है ना मुझे कि मैं बोल भी नहीं पा रही। अब इनका दिखाते ही इतने खुश क्यों हैं, देखो। फाइनली इनका टैबलेट आ गया है, जिसके लिए 2-3 महीने से लगे थे कि इनका क्या लैपटॉप कभी भी जा सकता है, वो बस चल रहा है। और अगर वो चला जाता ना तो इनका काम रुक जाता, ऑफिस वाले काम बंद करवा देते तो ये कहीं के नहीं रहते। फिर अर्जेंट में ख़रीदना पड़ता, तो उन्होंने फाइनली टैबलेट ले लिया अपने लिए। बहुत ही मस्त है ये। OnePlus का पैड 3। और कौन सा? पैड 3। iPad 3, वो सॉरी पैड 3, पैड 3। OnePlus पैड 3, मैं iPad बोल रही हूँ। तो एंड डिस्प्ले कितनी खतरनाक बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अभी तो हमने EMI पे लिया है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट तो कोई चीज़ खरीदने लायक है नहीं, क्योंकि हमारी खुद की सिचुएशन ऐसी चल रही है, डिलीवरी का ही बहुत है। तो EMI पे ले लिया है। EMI हर महीने चलती रहेगी, ठीक है। EMI पे चलता है काम, ज़रूरी था इसलिए। 6 महीने में लगेंगे। हाँ, जब फ्री हो जाएंगे यहाँ से। 8K में चलाते थे ना अपन। हाँ जी, 8K में चलाते थे। अभी नेटफ्लिक्स देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आज मैंने बनाई है जो हरे वाले चने आते हैं ना अपने, अभी आने लगे हैं, निमोना बोलते हैं उसको, तो उसकी कड़ी। तो खोल रही है वो, 10 मिनट और खोला दूँ बस। चावल बना दिए जैसे तैसे। सुबह इनसे नाश्ता मंगा लिया था, पोहा मंगा लिया था, जलेबी मंगा ली थी। जलेबी खा के तो सबसे बड़ी गलती कर देती हूँ मैं। जलेबी जैसे ही मीठा खाती हूँ और एक्टिव हो जाता है बच्चा अंदर। मीठा खाने से बहुत मूवमेंट बढ़ जाते हैं उसके। तुम्हारा नेटफ्लिक्स में बहुत तगड़ा चलेगा। तो अब आपसे बाद में बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मुझसे अब बोला नहीं जा रहा। हाँ तो गाइस, अभी टाइम हो गया 8:30 होने वाले हैं, और दोपहर में आपसे बात करके मैं लेट गई थी। उसके बाद में शायद 1 घंटे के लिए सो भी गई थी। तो अब खाना मैंने बना लिया, आपको बताया था ना सुबह कढ़ी बनाई थी मैंने चने की। तो उसके साथ मैंने रोटी तो नहीं, पराठे सेक लिए थे। बोला नहीं जा रहा। तो मैंने उसके साथ पराठे सेक लिए थे, तो हम दोनों अभी पराठे खा लिए और अपना किचन विचन सब साफ़ कर लिया। सारे बर्तन वर्तन धो के रख दिए। लास्ट में बस एक थाली रह गई थी, और जो 1-2 बर्तन रह गए थे जो अभी हम लोग खा रहे थे, वो इन्होंने धो के रख दी, क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। बहुत बुरी हालत हो गई है अब तो भाई। ये तो वैसा हो गया जैसे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था ना, बहुत बुरी हालत थी, वैसी हो गई है। खाना खा लो तो ही बच्चों का मटकना शुरू हो जाता है। बच्चों का कह रही हूँ, बच्चे का एक ही है तो नहीं है, एक ही ने मुझे नानी याद दिला रखी है मेरी, ठीक है। और ये है कि अभी तक पूरी प्रेगनेंसी में जितने भी दिन निकल के गए ना, आज का दिन बहुत ज़्यादा डेंजर था मेरे लिए। मतलब इतना दर्द था मुझे। अभी दर्द थोड़ा कम है, लेटी हूँ ना मैं, तो दर्द कम है। अब बाकी देखते हैं रात कैसी निकलती है, क्योंकि दिन तो निकल गया जैसे निकला। दिन तो निकल जाता है, रात ही नहीं निकलती बस। वो तो अच्छा है कि ये सब कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं। मुझे बस खाना किचन रह जाती है, वो मैं कर लेती हूँ। बाकी मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, बाहर डाल देती हूँ, ये उठा देते हैं, नहीं सूखते हैं, सुबह ऊपर डाल आते हैं और ले आते हैं खुद ही। बहुत मदद करते हैं। और ये है कि आज थोड़े ज़्यादा बिजी चल रहे हैं वो। आज उनकी चीज़ नहीं आई है, तो उनका दिमाग उसी में लगा हुआ है। तो मैंने ये लिया है इतना बड़ा टैबलेट, ये अपने काम के लिए, क्योंकि उनका लैपटॉप पर भी जा सकता है, मैंने आपको बताया ही था। ख़राब हो गया है बहुत।
एक बार चीकू ने सूसू कर दी थी, तब वो ठीक कराया उन्होंने। उसके बाद एक बार पूजा से पानी फैल गया, एक बार मुझसे दूध फैल गया, उसमें सारे काम उसी पे हुए। तो वो बेचारा बहुत चल रहा है। अब उसमें क्या है, बीच में ग्रीन ग्रीन लाइन आने लगी है, और ऑफिस का काम तो उन्हें करना ही है उससे। तो अभी लैपटॉप तो दूसरा ले नहीं पाते, बहुत महंगा पड़ता वो। तो इन्होंने टैबलेट ले लिया काम चलाने के लिए। बाय एनी चांस अगर वो कुछ हो गया उसको, तो भी इससे हो जाएगा काम, क्योंकि वो इतना वो हो गया है ख़राब कि जैसी लाइट जाती है तुरंत बंद हो जाता है। तो इनका काम पूरा शुरू से शुरू करना पड़ता है, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। पेट में बहुत खिंचाव आने लगा है। अभी तक पेट खींच नहीं रहा था, अभी तक पेट ऐसे ऐसा थोड़ा टाइट सा हो जाता था, गैस भर जाती थी, पर अब तो पेट खिंच रहा है, दुख रहा है बहुत। सबसे एक बात करो, सब यही कह रहे हैं कि अब 8वां महीना शुरू होने वाला है। सबसे कठिन मंथ होता है ये सबके लिए, बहुत मुश्किल में निकलता है। और इसमें बच्चे का साइज़ क्या है, 7वें महीने से बहुत स्पीड में बढ़ता है। जब वो ग्रोथ लेता है ना, तो बहुत दर्द होता है और पेट खींचता है। अभी यही टाइम है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं सब। अभी तक मुझे लगे तो नहीं, पर इन्होंने बोला वो अभी थोड़े दिखेंगे पागल, अभी तो फुल टाइट है, अभी क्या दिखेंगे, जब वो लूज होगा तब दिखेंगे स्ट्रेच कितने आए हैं तेरे के, स्ट्रेच मार्क्स वगैरह सब मैं देखूँगी फिर बाद में स्ट्रेच मार्क्स कितने। अभी तो बस इतना है कि बोलने का ना मन है किसी से, ना बोला जा रहा है, बोलती हूँ तो पेट में दर्द हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि सुबह उठूँ, कुछ खाने को मिल जाए, फिर दवाई खा के लेट जाऊँ, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खाने को मिल जाए, मतलब खाना मिल जाए, फिर लेट जाऊँ, फिर शाम को थोड़ा सा कुछ मिल जाए, और फिर रात को वही खाना दे दे बना के। अब हो नहीं रहा है मुझसे। अच्छा रहा मैंने अपनी जॉब बीच में रोक दी, क्योंकि वो हो नहीं पाती। सही समय पे रोक दी। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? बहुत सारी जो मुझसे जुड़ी हुई हैं सभी लेडीज़ जो कमेंट्स करती हैं, मुझे अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के, और मैं उन्हें जवाब भी देती हूँ। ऐसा नहीं किसी को रिप्लाई नहीं करती, सबको करती हूँ। जो जो मुझे समझ आ जाता है उनका रिप्लाई मैं कर देती हूँ। तो आप में से बहुत सारी हैं जिन्होंने बोला कि मेरा और उनका सेम टाइम है। तो आप लोग ना कमेंट करके बताना कि आपको भी सेम ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या, मतलब पेट में बहुत दुख रहा है, ऐसा लग रहा है खिंच रहा है, बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, तो तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा उठने बैठने में, सांस फूल रही है, खाना पच नहीं रहा है। इतनी जोर से सांस लेती हूँ मैं रात में सोते। कैसे निकलेंगे ये 2 महीने आखिरी के, बहुत कठिन है भाई। सब लोग बोल रहे हैं मेरे घर में, तो लगता है तेरी जल्दी डिलीवरी होगी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कहा यार बस बच्चा अच्छे से बन जाए, उसके बाद भले कभी भी हो जाए। जैसे बोलते 37 वीक तक तो आपको कैरी कर लेना चाहिए, क्योंकि 37 वीक में बच्चा अच्छे से बन जाता है, उसके बाद फिर कभी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी सोच रही हूँ 37 हफ्ते अच्छे से निकल जाए और अच्छे से ग्रोथ हो जाए उसकी। बाकी तो भाई आज का पूरा व्लॉग मेरे पेट दर्द में निकल गया। तो अभी इतना ही रखते हैं, देखते हैं आज रात को नींद आती है कि नहीं, क्योंकि कल तो मैं सोई नहीं पूरी रात। बच्चे होने के बाद तो सो नहीं पाते, वो तो सुना था, लेकिन बच्चे जब नहीं होते ना तो भी नहीं सो पाते। मेरे को दोनों बैठे रहते हैं यहीं पे, बहुत प्यारे हैं। वो जो बड़ा वाला है ना, उसको तो मैं शादी के बाद लेके आई थी, मतलब जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मैंने बोला मुझे कुछ खिलौना दिलवाओ एक, तो ये मुझे ले गए थे, दिलवा के लाए थे। मैंने बोला क्या चाहिए ले ली तू, तो फिर मैंने वो लिया था बड़ा वाला,
ये छोटा वाला तो अभी लिया है मैंने, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगा, मेरा मन किया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल बेबी जैसा है, क्योंकि वो टोपा लंगोटी जैसा ही पहना है ना बस। तो ये मैंने अभी लिया। मैंने बहुत सारे खिलौने लिए हैं, बहुत सारे, इतने सारे खिलौने लेके रखे हैं। बच्चों का हाथी, एक नहीं 2 हाथी लिए, गाय लिए छोटी सी, ये गुल्लक लिए उसके लिए, बहुत खिलौने लिए बहुत रखे भी मेरे पास, बहुत सारे हैं। अब बस वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि मेरी सास तो कह रही है बता दे मैं आ जाऊँ। मैं कहा वहाँ भी जाओगी तो क्या कितना रुक पाओगी, हफ्ते भर रुकोगी फिर चली जाओगी, तो फिर मुझे ही करना है। तो मैंने बोला आप इकट्ठे आ जाना, एंड में थोड़ा महीने भर रुक के चली जाना बस, जब टाइम आएगा तब मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, आ जाना, थोड़ा महीने भर रुक जाना बस, ताकि मेरी थोड़ा हो जाए। तो उन्होंने बोला हाँ मैं रुक जाऊँगी 1 महीने तेरे पास। मैंने बोला ठीक है, फिर अभी नहीं, अभी तो जैसे चल रही है वैसे चल रही है, कि इनका गला नहीं हो पाएगा सही। मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं डेली बोलती हूँ डॉक्टर को दिखा लो, जाती नहीं, अरे कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है वो, ऐसा ही है, सुनती ही नहीं है, खराश है उसमें, सही नहीं हो रही। चलो गाइस, अब आज के लिए इतना ही रखते, क्योंकि अब आवाज़ ना निकल रही मेरी, और पता नहीं इसमें आवाज़ आई भी होगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, बहुत धीरे, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। तो आपसे ना नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और आप लोग ना ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसे ही हो रहा है क्या, मतलब जैसे मुझे हो रहा है, पेट में दर्द, चलने में, और टहल नहीं पा रहे, खाना पच नहीं रहा, बहुत स्लो स्लो पच रहा है। हाँ, बच्चे की मूवमेंट तो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर है, बच्चे का मन है कितना है, लेकिन हाँ अगर मूवमेंट नहीं कर रहा तो पानी ज़्यादा पीजिए, हो सकता है बच्चे के पास पानी ना हो, इसलिए वो ज़्यादा नहीं घूम पा रहा, पानी देता होगा वो अच्छे से घूमेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।